Good morning, 8th class. Beta, in this video, I am going to discuss topic number 11, subject verb agreement, given on page number 97 of your grammar book. So, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और आप सब्जेक्ट के बारे में सबको मालूम ही, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, तो हम ये बोलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, चिल्ड्रन फ्लाई काइट विद इंटरेस्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब होगा। चाइल्ड फ्लाइज काइट विद इंटरेस्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, आप ये टेबल देख सकते हैं, जब हम बात करें सिंगुलर आई की तो उसमें प्लूरल आएगा। जैसे आई फ्लाई, फ्लाइज नहीं होता, फ्लाई। वी के साथ प्लूरल है तो अगेन फ्लाई, राइट। सिंगुलर है यू प्लूरल तो भी फ्लाई, प्लूरल यू है यहाँ पर तब भी प्लूरल ही लेंगे आप, राइट। जब हम बात करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन में, अभी हमने बात की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। अब जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ही और शी, आपको मालूम है उसमें सिंगुलर रहेगा, राइट, वर्ब। और अगर प्लूरल है दे तो वहाँ पर प्लूरल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अदर रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए वो कह रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या है, टू और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर टेकन एज प्लूरल, दे टेक प्लूरल वर्ब विद देम। देखिए जब हम दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखो, निहारिका एंड सपना, दो सब्जेक्ट हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसलिए हमने आर यूज़ किया, राइट। बट एक्सेप्शन है, जैसे नीचे दिया हुआ है, अगर वो एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, दो ही सब्जेक्ट हैं, एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे हम बात करते हैं स्लो एंड स्टडी विंस, राइट, एक ही बात है तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया, हमने एस लगाया, राइट। ब्रेड एंड मिल्क, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया। अगर दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा, एक ही आइडिया एक्सप्रेस करना है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अदरवाइज प्लूरल वर्ब आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो कह रहे हैं अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से कनेक्टेड हैं बट वो ईच और एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ईच गर्ल एंड बॉय वॉज गिवन, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट रूल है हमारा, when two or more singular subjects are connected by or, nor, either, either or, neither nor, they take a singular verb, right। अगर ये वर्ड्स होंगे तो आपने वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। जैसे देखिए, नो गर्ल और बॉय वॉज पनिश्ड, वर्ब नहीं आएगा। आप सोचो गर्ल की भी बात की है, बॉय की भी बात की है, बट दोनों के बीच में और यूज़ किया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। आर सक्सेस और फेलियर इज़ द रिजल्ट ऑफ आर ओन एक्शन। अब इज़, सक्सेस और फेलियर दो बातें नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने और यूज़ किया तो यहाँ पर इज़ आएगा। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ टेकन, अगेन यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया। नीदर शी नॉर हर मदर इज़ हैप्पी विद द न्यू सर्वेंट, अगेन हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। फिर हम बात करते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और आर नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल, द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब। वो कह रहे हैं अगर डिफरेंट नंबर्स शो करता है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे देखिए अभी हमने ऊपर क्या कहा था, नीदर और नॉर यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बट अगर डिफरेंट नंबर्स हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, नीदर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक, नॉट द टीचर्स, टीचर्स बहुत सारी, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए हमने एक्सपेक्ट यूज़ किया, राइट। But when the subjects joined by or nor are different persons, the verb agrees in the person with the nearer one. जैसे neither he nor they are, अब they के साथ क्या आएगा, are आएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल्स फॉर नाउन एज अ सब्जेक्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है, अ कलेक्टिव नाउन व्हेन थॉट ऑफ एज अ होल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, बट व्हेन द इंडिविजुअल्स और ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कमेटी, हमें मालूम है कमेटी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगर पूरे कलेक्टिव नाउन को एज ए होल लेकर चलेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर हम एज अ ग्रुप लेके चलेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखिए, द कमेटी हैज़ पास द बिल, पूरी कमेटी की बात की तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमेटी में जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उस
सबका अलग अलग ओपिनियन है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्लूरल वर्ब यूज़ किया, इसलिए हमने आर यूज़ किया। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन मीनिंग टेक द सिंगुलर वर्ब। अब देखिए जैसे वर्ड है हमारे न्यूज़, न्यूज़ में मालूम ही आपको एस लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्लूरल वर्ड हो गया। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब इसके लास्ट में एस ही लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इसलिए हमने इज यूज़ किया और रिक्वायर्स यूज़ किया। थर्ड रूल है हमारा सम नाउन्स एंडिंग इन एस हाउएवर टेक्स प्लूरल वर्ब दो दे रेफर टू वन थिंग और पेयर। अब कई बार कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस ही एंड होते हैं और वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्योंकि वो हम एक चीज़ की बात करेंगे या पेयर की बात करेंगे। जैसे हर स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, स्पेक्टिकल्स क्या, चश्मा ना, तो उसके लिए हम आर यूज़ करेंगे। द हिज ब्लैक पैंट्स, पैंट तो नहीं होता, पैंट्स होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर टोन, राइट। नेक्स्ट रूल सम नाउन्स विच आर रेगुलर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर कुछ नाउन जो होते तो सिंगुलर में है बट उनका मीनिंग निकलता है प्लूरल में, इसलिए उनको प्लूरल वर्ब में काउंट करेंगे। जैसे 5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ कॉस्ट 200 रुपीज़, तो 5 मीटर्स की बात की है हमने, राइट। लगता तो सिंगुलर है, क्लॉथ की बात करें, बट मीनिंग क्या है, 5 मीटर कपड़ा, तो हम यहाँ पर प्लूरल करेंगे, इसलिए हमने कॉस्ट लगाया। 50 किलोमीटर्स, राइट, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या लगाया, इज लगाया। नेक्स्ट द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट एंड नॉट विद द नाउन दैट प्रीसीड्स इट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए द क्वालिटी ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स इज नॉट अप टू द मार्क। अब हमने इम्पोर्टेड गुड्स की बात नहीं की, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ईच ऑफ दीज हैंडीक्राफ्ट आइटम इज अवेलेबल इन न्यूली ओपन शोरूम। अब हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की बात नहीं करें, हम कह रहे हैं जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जो एक एक क्वालिटी है, हर क्वालिटी जो है वो कहाँ अवेलेबल है, न्यूली ओपन शोरूम में, तो इसलिए हमने सिंगुलर यूज़ किया। नेक्स्ट रूल क्लास नाउन्स डिनोटिंग क्लोथिंग फर्नीचर स्टेशनरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। जहाँ पर ये क्लास नाउन्स की बात करें वहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे फर्नीचर के साथ हम इज लगाते हैं, स्टेशनरी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्लोथिंग की बात करेंगे तो इज लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सो प्लीज़ बेटा आप जितने भी ये रूल्स है अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करेंगे, और जो बुक की एक्सरसाइज है वो अपलोड जो हम करेंगे वो आपको सिर्फ बुक में ही करनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।